देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 10, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। दूसरा चरण, भूमिगत गतिविधियां। कई राष्ट्रवादी भूमिगत हो गए और विध्वंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए। उन्होंने विदेशी कब्जे का विरोध करने के लिए गुप्त समाज और गुप्त संगठन बनाए। इन भूमिगत गतिविधियों में तोड़फोड़, जासूसी और प्रचार प्रसार के कार्य शामिल थे। छाया में काम करते हुए इन राष्ट्रवादियों ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, दुश्मन के अभियानों को विफल करने और स्वतंत्रता के महत्व के बारे में आबादी के बीच जागरूकता फैलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। पकड़े जाने और फांसी की लगातार धमकी के बावजूद उनके दृढ़ संकल्प और लचीलेपन ने प्रतिरोध की लौ को प्रज्वलित किया, जिससे मुक्ति की आशा जीवित रही। उनके प्रयास व्यर्थ नहीं थे, क्योंकि उनके कार्यों ने लोगों को प्रेरित और एकजुट किया, जिससे एक मजबूत देशभक्ति की भावना पैदा हुई जिसे खत्म नहीं किया जा सका। भूमिगत नेटवर्क अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक बन गए, जिससे आम नागरिकों को उत्पीड़कों के खिलाफ खड़े होने का साहस मिला। विभिन्न प्रकार की रणनीतियों और युक्तियों को अपनाकर इन बहादुर व्यक्तियों ने भावी पीढ़ियों के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखने का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे अंततः उनकी मातृभूमि को सफलतापूर्वक मुक्ति मिली। बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा और गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बिहार और दिल्ली के अन्य हिस्सों के समाजवादियों, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों, गांधी आश्रम वासियों, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों और स्थानीय संगठनों ने इन गतिविधियों में भाग लिया। उनके सामूहिक प्रयासों ने उत्पीड़न के सामने एकता और एकजुटता की शक्ति का प्रदर्शन किया। विविध पृष्ठभूमि और क्षेत्रों से आने वाले इन व्यक्तियों का एक ही लक्ष्य था, औपनिवेशिक शासन को खत्म करना और एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना। इन गतिविधियों में उनकी भागीदारी ने मुक्ति आंदोलन के लिए व्यापक समर्थन को दर्शाया, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए एकजुट हुए। छात्रों से लेकर मजदूरों तक, बुद्धिजीवियों से लेकर किसानों तक, प्रत्येक ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में उन्होंने एक दुर्जेय शक्ति का गठन किया जो औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव हिला देगी। उनका दृढ़ संकल्प और एकता देश भर में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और सविनय अवज्ञा के कृत्यों में स्पष्ट थी। प्रतिरोध के पैमाने और तीव्रता से चकित होकर औपनिवेशिक अधिकारियों ने क्रूर कार्रवाई और दमन का सहारा लिया, लेकिन इससे मुक्ति आंदोलन की आग और भड़क गई। व्यक्तियों के इन विविध समूहों द्वारा किए गए बलिदानों ने इस उद्देश्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया, दूसरों को लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और औपनिवेशिक शासन की पकड़ को और कमजोर किया। अंततः उनके सामूहिक प्रयासों से उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त एक नए राष्ट्र का जन्म होगा। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी और आर.पी. गोयनका भूमिगत गतिविधि में शामिल प्रमुख हस्तियों में से थे। इन व्यक्तियों ने गुप्त बैठकें आयोजित करने, प्रचार प्रसार करने और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध के कार्यों का समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक प्रमुख समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग उत्पीड़ित जनता की शिकायतों को व्यक्त करने और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के लिए किया। जेपी के नाम से जाने जाने वाले जयप्रकाश नारायण एक करिश्माई नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने निडरता से ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती दी और अनगिनत अन्य लोगों को संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अरुणा आसफ अली,
एक निडर स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निडर होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक बन गई। इन नेताओं ने कई अन्य लोगों के साथ भारतीय लोगों को एकजुट करने और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने साहस और दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा की और स्वतंत्रता की लड़ाई को बढ़ावा दिया, जिससे भारत के इतिहास पर स्थायी प्रभाव पड़ा और भावी पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। भारत छोड़ो भाग 10 समाप्त, शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।